हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज से हम अपने चैनल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सीरीज हमने पहले स्टार्ट करी थी, एक वीडियो मैंने इसके अंदर अपलोड ऑलरेडी करी हुई है। अगर ड्यू टू सम रीज़न वो प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो उसको अभी हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और डेली आपको इस चैनल के ऊपर मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप सिंपल, मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको जाना है यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंडियन ड्रॉप शिपिंग की। इसके अंदर अभी एक ही वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करा हुआ है कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग काम करती है, ड्रॉप शिपिंग क्या है। ठीक है, तो जो भी लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करें। राइट, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रिक्वायरमेंट समझने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग को अगर स्टार्ट करा जाए तो एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट उसके अंदर लगेंगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, एक कंप्लीट पीपीटी बनाई हुई है। बहुत अच्छी पीपीटी है। इसको कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसको स्पॉटलाइट मोड के ऊपर डाल देता हूँ ताकि एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते चलें। अब सबसे पहले बात आती है कि ड्रॉप शिपिंग एग्जैक्टली है क्या, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक ई कॉमर्स मॉडल ही है जहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, और उस वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उस ऑर्डर को आप सप्लायर को फॉरवर्ड करते हैं, और सप्लायर आपके एंड पर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करा देता है। तो ये पूरा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल होता है। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट बनाने के बाद जितने भी वेबसाइट के ऊपर आपके प्रोडक्ट रहेंगे उनके लिए आपको कोई इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको स्टॉक खरीदने का ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, सप्लायर से ही उनके प्रोडक्ट के फोटोज वगैरह लेकर उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब जब ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर 5 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये चीज़ आपको लगेंगी ही लगेंगी। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की। लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पैन कार्ड, जीएसटी, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। ठीक है, ये पैन कार्ड किस लिए यूज़ होता है, जीएसटी क्यों यूज़ करा जाता है, ठीक है, वो भी हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको ये नहीं पता होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है तो कहीं ना कहीं आप लैग करोगे। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी होती है ई कॉमर्स स्टोर सेटअप की। तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी मैंने आगे बताया हुआ है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन बताया हुआ है इसी पीपीटी के अंदर। तो आप थोड़ा सा इस सीरीज को और इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, एक दो वीडियो हो सकता है थ्योरेटिकल आए, मगर थ्योरेटिकल इसलिए बुलाई गई है ताकि आपके पूरे जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली अपना क्या करेंगे, स्टोर सेटअप करना और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सप्लायर की। अब सप्लायर यहाँ पर है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपनी इन्वेंट्री खुद खरीद नहीं रहे हैं, आपने अगर सप्लायर गलत चूज कर लिया जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर नहीं कर पा रहा है या डिलीवरी करने में लेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, एक अच्छा रिलायबल सप्लायर ढूंढते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। और जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पेमेंट गेटवे। ठीक है, वैसे तो हम जो स्टोर बनाएंगे उसके अंदर दोनों तरीके से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकते हैं, और पेमेंट गेटवे मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको ऑनलाइन पेमेंट को कनेक्ट करने का प्रोसेस प्लस में ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से सेटअप करा जाता है वेबसाइट के अंदर, वो आगे की वीडियोस में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और फिफ्थ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है बजट। अब बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बोला जाता है कि भाई आप जीरो अमाउंट के अंदर क्या कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, मगर ऐसा है नहीं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट चाहिएगा। मगर हाँ, ये कंपैरिजन ठीक है कि भाई आप अगर एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो उसमें आपको बहुत हैवी अमाउंट लगने वाला है, मगर ये अगर आप यहाँ पर एडवांटेज लेना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट से अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन रिक्वायरमेंट्स को हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे
सबसे पहले है इसके अंदर पैन कार्ड। अब पैन कार्ड की एग्जैक्टली यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ती है? बिजनेस वेरिफिकेशन एंड पेमेंट गेटवे अप्रूवल के लिए। आप जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो बिजनेस की एक आइडेंटिटी को वेरीफाई कराने के लिए आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड, या कंपनी अगर आपने रजिस्टर्ड कराई हो तो कंपनी के पैन कार्ड को भी आप दे सकते हो। और पेमेंट गेटवे मतलब ऑनलाइन पेमेंट जब आपको कलेक्ट करनी है तो उसके अंदर आपको गेटवेज का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप गेटवे का अप्रूवल नहीं लोगे तो अपनी वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बैंक अकाउंट। तो आपका जो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पैसा कलेक्ट होगा या ऑनलाइन पेमेंट जो कलेक्ट होगी, ठीक है, तो वो आपकी कौन से अकाउंट में जाएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जरूरत पड़ेगी। अब आपने अगर सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हो, और अगर आपने क्या नाम है अपना करंट अकाउंट ओपन कर रखा है कंपनी के नाम से तो आप क्या कर सकते हैं, करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है जीएसटी की, ठीक है। जीएसटी में हमारी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है, स्टार्टिंग के केस में हम विदाउट जीएसटी भी काम कर सकते हैं, मगर एक पॉइंट के बाद हमें जीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि आप क्या करेंगे, सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, परचेज करने में आप टैक्स देंगे, कस्टमर से आप टैक्स लेंगे, तो उस टैक्स को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप एज ए बिगनर हो, आपके पास अमाउंट कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे ना जाकर विदाउट जीएसटी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई आपको ऐसा नुकसान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। मगर आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं जीएसटी के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हैं, और एक अच्छा सा कैची बिजनेस नेम आपका होना चाहिए, ठीक है। वो सारी ये पांचों रिक्वायरमेंट्स आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगेंगी। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बिगिनर कैन स्टार्ट विदाउट जीएसटी इनिशियली बट इट्स रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करना चाहते हो तो फिर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट लगेगी, मगर एज ए बिगिनर जीएसटी इनिशियली क्या नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अब प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो प्लेटफॉर्म में एग्जैक्टली यहाँ पर है ना क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मैंने कवर करे हुए हैं। जैसे वाइडली दो तरीके के प्लेटफॉर्म इस पे ज्यादा चलते हैं, एक चलता है शॉपिफाई, ठीक है, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डेडिकेटेडली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए बनाया है, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर शॉपिफाई भी यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पर आगे जो एक प्लेटफॉर्म आने वाला है उसको भी मैं बताऊंगा, उसको भी आप यूज कर सकते हो। दोनों में कंपैरिजन यहाँ दिखाया हुआ है। अब शॉपिफाई की अगर हम बात करें तो शॉपिफाई थोड़ा सा ना बिगिनर फ्रेंडली हो जाता है, जिसके ऊपर कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट बहुत अच्छे से बना सकता है, स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसको सेटअप करना बहुत आसान है, और इसके अंदर ऐसी बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिलेंगी जहां से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, अपने स्टोर के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। आपको सिंपल क्या करना है, उन एप्लीकेशन पे जाकर अकाउंट बनाना है, एंड देन वहां से आप क्या कर लेंगे, अपने पूरे के पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करना चाहते हो अपने स्टोर के अंदर, वो आप प्रोडक्ट इजीली क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली हमारा है वू कॉमर्स, ठीक है। वू कॉमर्स भी शॉपिफाई की तरह ही प्लेटफॉर्म है, इसमें भी बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए स्टोर बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर आपको ना कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम वू कॉमर्स की बात करें तो बहुत सारी चीजों पे कस्टमाइजेशन आप अपने एंड पे कर लेते हो, ठीक है, मगर उन कस्टमाइजेशन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्निकली जाना पड़ेगा। तो ड्रॉप शिपिंग के कंपैरिजन में अगर हम बात करें और इन दोनों प्लेटफॉर्म को हम कंपेयर करें तो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म चलता है वो चलता है हमारा शॉपिफाई, ठीक है। 3 एडवांटेज है, बिगिनर फ्रेंडली है, इजी स्टोर सेटअप है, एंड देन उसके बाद क्या नाम है, एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर ड्रॉप शिपिंग। इसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट बिगिनर स्टार्ट विद शॉपिफाई बिकॉज सेटअप इज सिंपल, स्टोर रिक्वायरमेंट इंक्लूड ए डोमेन नेम, प्रोफेशनल थीम, इंक्लूड पेज एंड चेकआउट सिस्टम, ठीक है। बहुत इजी है, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे किस तरीके से शॉपिफाई के स्टोर को प्रॉपर तरीके से सेटअप करा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सप्लायर सिलेक्शन की, तो सप्लायर को किन किन एड्स के ऊपर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो जब भी किसी सप्लायर से आप बात करोगे, इन सारे पैरामीटर को जो यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं आपको यहाँ पर क्या करना है, उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर किसी सप्लायर के अंदर ये सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे होंगे, उसी सप्लायर से आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे और अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को स्टार्ट करोगे उस सप्लायर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग इज फाइंडिंग ए रिलायबल सप्लायर हु पैक एंड डिलीवर प्रोडक्ट टू कस्टमर। यही चीज मैंने आपको बोली थी कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर सप्लायर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सप्लायर आपने बहुत अच्छा ढूंढ लिया जो आपको प्रोडक्ट भी सस्ते दे रहा है,
उसके बाद डिलीवरी भी टाइम पर कर रहा है, रिटर्न भी टाइम पर मैनेज कर रहा है और आपकी एक पर्सनल बॉन्डिंग उससे बनी हुई है, तो आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक इजीली रन कर सकते हो। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती हैं सप्लायर को फाइंड करने में, एक अच्छे सप्लायर को फाइंड करने में, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर है ना कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे ग्लो रोड है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आप सप्लायर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे ग्लो रोड एक वेबसाइट है, ठीक है, वहां से जाकर आप बहुत सारे सप्लायर ढूंढ सकते हैं। बाप स्टोर के नाम से एक क्या नाम है वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर जाकर भी आपको ना बहुत सारी, ये खुद में अपने आप में एक सप्लायर है, मगर इनके ना पैकेजेस बने होते हैं, बाप स्टोर के पैकेजेस हैं, तो उन पैकेजेस के अंदर आपको एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या नाम है, आप उनसे जब उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके बाद फिर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना स्टार्ट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपका यहाँ पर रहेगा। तो मैं सिंपल जाता हूँ गूगल पर और यहाँ पर लिखते हैं बाप स्टोर, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में रन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज के इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर जब देखोगे तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। अब इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर है ना इनके पैकेजेस बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे नीचे, इतनी कैटेगरी में ये सेल करते हैं, वुमेन फैशन, मैन फैशन, होम किचन, ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो ज्वाइन, ये इन्होंने एक पॉपअप लगाया हुआ है, ज्वाइन नाउ पे जब क्लिक करोगे तो इनके अंदर आप यहाँ से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना है इनसे, ठीक है। बाकी अगर आप इनके पैकेजेस वगैरह के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे कहीं ना कहीं आपके पैकेजेस वगैरह इन्होंने मेंशन कर रखे होंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको पैकेजेस वगैरह, यहाँ पर हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने प्राइसिंग वगैरह मेंशन कर रखी होगी। अगर यहाँ नहीं दिख रही है, ये देखो, ये यहाँ पर हम जाते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये आपके क्या है, ड्रॉप शिपिंग प्लान है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग इन्वेंट्री डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इन्वेंट्री की डिटेल है, ऑटोमेटिक एपीआई है, ठीक है, ये आपके अलग अलग प्लान है। जैसे इन दो प्लान में से आपको कोई भी एक प्लान चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 24,999 का है, एक 59,000 आपका 999 लगभग 60,000 रुपये का है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी प्लान आप क्या करते हैं, चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये भी क्या है, आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर थोड़ा सा एज ए बिगिनर महंगा है, अगर आपके पास उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड इंडिया है, ठीक है, इंडिया मार्ट सप्लायर है, ट्रेड इंडिया है, लोकल सप्लाई होलसेलर होते हैं, उनसे भी आप जाकर बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से शॉपिफाई के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सप्लायर ढूंढ सकते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा एज ए बिगिनर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब आप किसी सप्लायर से बात करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडरेशन में रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले सप्लायर आपको किस तरीके की प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहा है, कितने टाइम में वो प्रोडक्ट को शिप करा सकता है कस्टमर को, रिटर्न पॉलिसी उसकी क्या है, एंड प्रॉफिट मार्जिन उसका क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। अगर इन 4 पैरामीटर के ऊपर आपने काम कर लिया, इजीली आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ना मैंने नोट्स डाले हुए हैं, तो इन नोट्स को आप हमेशा याद रखिएगा। इफ द सप्लायर इज अनरिलायबल, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सप्लायर आपका अनरिलायबल है, मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं है, काम को सीरियसली नहीं ले रहा, कस्टमर की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस सप्लायर से आप डिसकंटिन्यू करो, एक नया सप्लायर ढूंढने की कोशिश करो। एक अच्छे सप्लायर जब आपको मिल जाता है तब आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर जबरदस्ती किसी भी सप्लायर के साथ कनेक्ट होकर नहीं रहना, क्योंकि इसमें मार्जिन आपका हमेशा क्या रहता है, लो रहता है। तो लो मार्जिन पे जब आप काम करते हो ना, तो आपका ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की क्वालिटी, शिपिंग टाइम, रिटर्न पॉलिसी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट गेटवेज की। तो पेमेंट गेटवे इंडिया के अंदर ये कुछ पॉपुलर पेमेंट गेटवे यहाँ पर मैंने मेंशन करे हुए हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेजर पे हो गया, ठीक है, बहुत सबसे पॉपुलर आपका क्या है, पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करते हैं। कैश फ्री भी बहुत अच्छा चलता है, पेयू मनी भी बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, और फोन पे पेमेंट गेटवे आप यूज कर सकते हो। मगर इनके अंदर क्या होता है, जितनी ट्रांजेक्शन आपकी होगी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आप जितनी भी पेमेंट कलेक्ट करोगे, हर पेमेंट के ऊपर आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा इस इनिशियली, ठीक है। अगर आप जब नया स्टोर बनाते हैं, नया पेमेंट गेटवे एक्टिव करते हैं, तो उस पर क्या होता है, 2% इनका ट्रांजेक्शन फीस होती है। अकाउंट बनाना, अकाउंट को सेटअप करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत
नहीं होती, ठीक है। अब इनमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यूपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनके अंदर जो ऑफर चल रहे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो ये आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना और क्या नाम है, इसके ऊपर अकाउंट सेटअप करने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट के ऊपर आपके ये क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेशन एंड इसका पूरा सेटअप हो जाता है। बस आप क्या करोगे, 2% अपना जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस पे करते रहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, कि एज ए बिगनर ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी, कहाँ कहाँ हमारा पैसा लगेगा, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि भाई हमें इतना अमाउंट चाहिए एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला यहाँ पर क्या आ जाता है, एक आपको अच्छा डोमेन नेम चाहिएगा अगर आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो, ठीक है। और जो डोमेन नेम की जो आपकी कॉस्टिंग आती है वो लगभग 800 से 1200 रुपए की आती है। आप उसको इजीली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहां से जाकर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉपिफाई प्लेटफॉर्म की जो मैंने बात करी है, ठीक है, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 1500 से 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो शॉपिफाई के ऊपर अभी बेसिकली स्कीम भी चली हुई है, ठीक है। आप 20-20 रुपए 3 महीने तक पे करके क्या कर सकते हैं, अपने शॉपिफाई स्टोर को रन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शॉपिफाई के ऊपर आप जाएं एंड यहाँ पर shopify.com पे आप जाइएगा और यहाँ पर है ना आप प्राइसिंग के अंदर जाइएगा, ठीक है। प्राइसिंग में आप बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राइस 3 डे फ्री देन 20 रुपीज पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। आप 60 रुपए में 3 महीने तक अपने स्टोर को रन कर सकते हो। 3 महीने के बाद आप इस बिगनर प्लान को परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप बिगनर प्लान को परचेज करोगे तो उसके हिसाब से क्या नाम है आपका स्टोर रन होता रहेगा। अगर आप मंथली पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मंथली पे आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अलग से कोई होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक डोमेन होना चाहिए और बहुत ईजी है इसके ऊपर पूरा क्या नाम है वेबसाइट को सेटअप करना, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी 3 महीने तक तो आपको 60 रुपए ही देने हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना लगभग 2000 रुपए के आसपास आपका पड़ता है हर महीने का, ठीक है। और 3 महीने में अच्छी खासी सेल जनरेट हो जाती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो आप इजीली इस कॉस्टिंग को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि थर्ड हमारा जो है वो है एप्स एंड टूल्स। तो लगभग आपका यहाँ पर 500 से 2000 रुपए एप्लीकेशन के अंदर लगेगा। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है ना जो आपके लिमिटेड वर्जन के ऊपर आपको एक्शंस देंगी या फंक्शन देंगी, उसके बाद वो भी क्या करती हैं, हर महीने चार्ज करती हैं। तो उसका भी यहाँ पर मैंने एक कॉस्टिंग ऐड करी हुई है, लगभग 500 से 2000 रुपए एक एवरेज आप मानकर चलो, ठीक है। उसके बाद होता है एडवर्टीजमेंट। अब कस्टमर को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मानकर चलिएगा अगर आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो आप इनिशियली 3000 से 10,000 रुपए के बीच में महीने का बजट ले लो या 15,000 रुपए ले लो। कभी 500 रुपए पर डे का हम अगर ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका 15,000 रुपए एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हो गई। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट हैं जिनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई जीरो अमाउंट के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करो, ये सब पागल बनाने वाली बात होती है। इतना अमाउंट तो आपको चाहिए। अब ये जो टोटल अमाउंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 15 से 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपका एक ठीक ठाक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और आप 1 महीने तक उसको बहुत आसानी से रन कर सकते हो। 1 महीने में आपकी ठीक ठाक सेल जनरेट हो जाती है, जिसमें से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आता है। देन आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस रिटर्न हो जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई क्या क्या चेकलिस्ट है। सबसे पहले हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद प्लेटफॉर्म मुझे कौन सा चूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बाकी ड्रॉप शिपिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई। उसके बाद सप्लायर आपका रिलायबल होना चाहिए। सप्लायर को सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी है वो चीज़ मैंने आपको पीपीटी के अंदर मेंशन करी हुई है, ठीक है। गेटवेज आपके यहाँ पर रेजर पे, कैश फ्री एंड अदर पेमेंट प्रोसेसिंग गेटवेज आपके बहुत सारे ऑनलाइन चलते हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और लास्ट हमारा जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड बजट, तो वो मैंने आपको बता दिया, लगभग 5,000 से 15,000 20,000 रुपए का आपका बजट लगेगा, जिसके अंदर आपका अच्छा खासा बिजनेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू और साथ में प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके टेक अवेज हैं। जैसे लो इन्वेस्टमेंट एंट्री है, जो भी आप अमाउंट लगा रहे हो, एक
ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना 15-20 हज़ार रुपये मतलब कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और 1 महीने की कॉस्टिंग है, ये 1 दिन की कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है? तो 15 से 20 हज़ार रुपये आप महीने की कॉस्टिंग लगाकर क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेंट्री परचेज, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको कहीं से नहीं खरीदना। उसके बाद बिगनर फ्रेंडली है शॉपिफाई, जैसा मैंने आपको बताया। एंड थर्ड आपका है स्केलेबल मॉडल। स्केलेबल मॉडल में अगर आपका सप्लायर बहुत अच्छा है, अगर आपका क्या नाम है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑर्डर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं, रिटर्न्स आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, तो ये एक बहुत अच्छा स्केलेबल मॉडल बन सकता है, ठीक है? तो विद दीज रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली सेटअप एनी बिगनर कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस विद डोइन। तो ये आपके टेकअवेज हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स के अंदर कंसीडर करी जाती हैं। आई होप कि आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको ऐसी पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा, सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करिएगा। सुबह 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई डोमेन कहाँ से खरीदना है, ब्रांड नेम किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम आगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है 1-2 वीडियोस आपकी थ्योरेटिकल चलें, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल के बारे में जानना भी ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे और आप प्रैक्टिकल में ये नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, राइट? तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।